गाइस, मैं हूँ संग्राम ठाकरे। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आज जॉब से। एकदम टाइम पे एकदम क्लाइंट कॉल चालू हो गया, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारी बैच जो है डेटा एनालिटिक्स की वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा कि करके डेटा एनालिटिक्स एक्चुअल में होता क्या है, उसके अंदर में काम क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग इसके अंदर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, हम ये सारी चीजें आज हम लोग मैं आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं। जैसे बी फार्म से है, कोई बी वाले हैं, मैक्सिमम बी वाले हैं, कोई लेक्चरशिप कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डोमेन से है। तो मैं जो स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, वो ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि मुझे ये लगता है कि आप लोगों को फिलहाल कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल जीरो आता है। तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। मैं जैसे जैसे आप लोगों को चीजें बताते जाऊंगा, आप लोगों को वैसे प्रैक्टिस करनी है, वो चीजें सीखनी है। और हम लोग वो रेगुलर बेसिस पे अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दोगे तो आप इसको अच्छी तरह से सीख पाओगे और आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर में अच्छा एक जॉब विद हाई पैकेज, गुड पैकेज आप ले सकते हो। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स क्या है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, इज माई स्क्रीन विजिबल, सबको दिख रही है? No. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So I am a BI working as a BI analyst. I have 5+ years of experience in working with IT industry, in which I have worked on various projects, working for a lot of clients. ठीक है, मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। ठीक है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट का जो PL900 सर्टिफिकेशन होता है, सिर्फ पावर बीआई के लिए ही नहीं, जो कि पावर एप्स, पावर ऑटोमेट और सारी माइक्रोसॉफ्ट की जो बहुत सारी एप्स और बहुत सारी चीजें होती है उसकी एग्जाम होती है, ये भी मैंने पास की। ठीक है, और ये कोई मेरी पहली बैच नहीं है, ये मेरी काफी सारी बैचेस इससे पहले हो चुकी है। तो मैं मेनली डेटा एनालिटिक्स में अब हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग मार्केट से बोले या फिर हम लोग आईटी डोमेन में अगर देखा जाए, तो बेसिकली इसके अंदर में 3 जॉब्स। पहली है डेटा इंजीनियर की, दूसरी है डेटा एनालिस्ट की और तीसरी है डेटा साइंटिस्ट। तो जो हम लोग जिस पे ज्यादा फोकस मतलब हम जो जिस पे फोकस करने वाले हैं वो है डेटा एनालिस्ट। तो अब डेटा एनालिस्ट ही क्यों? तो डेटा एनालिस्ट अगर आप लोगों को आईटी इंडस्ट्री के अंदर में एक एंटर करना है विथ लो कोडिंग एक्सपीरियंस, अगर हम लोग डेटा एनालिस्ट की तरफ अगर हम लोग जाए, तो इसके अंदर में बहुत ही एक लो कोडिंग एटमॉस्फेयर होता है, या फिर अगर हम देखें तो इसके अंदर में बहुत कम कोडिंग की जरूरत होती है। अगर हम लोग इसके अंदर टूल्स देखें, जैसे सीक्वल है, एक्सेल है, पावर बीआई है, टैबलू है, तो ये सारे जो है ये यूज एज ए सॉफ्टवेयर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। तो इसके अंदर में जो कोडिंग होती है वो काफी कम है। ठीक है, तो अब मैं एक आर्किटेक्चर बताता हूँ आप लोगों को कि होता क्या है। डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट का काम कब गिरता है? देखो, वेरियस बिजनेसेस होते हैं। जैसे अमेजोन की मैं हर बार बात करता हूँ। जैसे अमेजोन का एक बिजनेस, वो क्या करता है, सेलर की तरफ से प्रोडक्ट उठाता है और जो हमारा एंड यूजर होता है या फिर जो हमारा कंज्यूमर होता है उसके तरफ उसको सेल करता है। ठीक है, बीच में हमारा आता है अमेजोन। तो अमेजोन क्या कर रहा है, एक बिजनेस रन कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जब उसे कोई चीज एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तब वो किसके तरफ आएगा? वो आएगा हमारे डेटा एनालिस्ट के तरफ। कि हमारा जो बिजनेस हो रहा है, अमेजोन जो बिजनेस कर रहा है, उसको उसे स्टडी भी करना पड़ेगा ना, कि करके किसी अगर एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर में अगर कोई किसी प्रोडक्ट का सेल कम हो रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर में इतने ज्यादा अमाउंट में सेल नहीं हो रहा है, या फिर वहां पे सेल तो उतना हो रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, तो उसे एनालाइज करेंगे कौन? तो उसे एनालाइज करेगा डेटा एनालिस्ट। ठीक है, लेकिन देखो, अब हम लोग रोज कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, या जोमेटो से ऑर्डर करते हैं या स्विगी से ऑर्डर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐप का यूज करते हैं, जैसे जोमेटो का ऐप रहेगा या स्विगी का ऐप रहेगा या अमेजोन डिलीवरी ऐप। ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आप जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस करोगे,
तो वो उसकी एंट्री उसके हिस्ट्री में सेव हो जाएगी, या उनके डेटाबेस के अंदर वो एंट्री क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, तो वो एंट्री कहाँ पर है फिलहाल, तो जब आप उसको ऑर्डर करते हो तो वो एंट्री आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है, लेकिन वो डाटा आपके मोबाइल से उनके डेटाबेस के अंदर में कैसे जाएगा, तो वो काम करेगा आपका डेटा इंजीनियर। ठीक है, वो डेटा इंजीनियर क्या करेगा, आपका जो रॉ डेटा है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर का डेटा है, आपके पिक्स है, ये सारी चीजें डेटा इंजीनियर क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर में लेकर जाएगा। ठीक है, और डेटाबेस से जो डेटा जमा होता है, उस डेटा को स्टडी करने को की प्रोसेस को बोलते हैं डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उस डेटा को स्टडी करता है। क्यों स्टडी करता है, ताकि वो क्या कर सके, बिजनेस में से इंसाइट्स निकाल सके। इंसाइट्स मतलब के एक पैटर्न या फिर एक स्टडी उसको निकाल सके, ताकि वो क्या कर सके, एक बिजनेस को ग्रो हो रहा है या स्टैग्नेंट है या कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी कम है, इस सारी स्टडीज को अगर हम लोगों को स्टडी करना है तो वो डेटा एनालिसिस के अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा एनालिस्ट का काम। इसके अंदर में एक डेटा साइंटिस्ट का भी रोल होता है, जिसके अंदर में मशीन लर्निंग, बिग एमएल, ये क्या होता है, एक बार आपका डेटा जमा हो गया तो ये प्रेडिक्शन के ऊपर ज्यादा, जैसे प्रेडिक्शन है, फोरकास्टिंग है, ये पार्ट आता है हमारा डेटा साइंटिस्ट के अंदर। देखो अभी मैं बहुत बड़े बड़े नाम ये सब ले रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को सारी चीजें एक एक करके समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो अभी जस्ट एक मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपके दिमाग के ऊपर से जा सकता है, लेकिन जब मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझाऊंगा कि डेटा जमा कैसे होता है, फिर उसको डेटाबेस के कैसे लेके जाते हैं, फिर डेटाबेस से हम लोग पावर बीआई में बोलो या टैबलू में बोलो, हम लोग उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, उसके ऊपर ग्राफ्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हम लोग जैसे समझते जाएंगे तो आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी आती है। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि करके जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट के अंदर में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है कि हम लोगों को कुछ एक्सपीरियंस प्रायर शो करने का है, जबकि आपने इस पे काम नहीं किया है, लेकिन हम लोगों को एक प्रायर एक्सपीरियंस आपका शो करने का है, इसलिए हम लोग आप लोगों को ऐसे पढ़ाते हैं कि आपने इसके ऊपर जेन्युइनली इंटरव्यूअर को लगे कि आप इस पे काम किया हुआ है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को ये सारी चीजें जो है, जैसे आईटी में जो टर्म्स होती है, ये सारी आप लोगों को वैसे सिखाई जाए। ठीक है, तो आज मैं फिलहाल एक प्रायर इतना ही बताता हूँ। जैसे हम डेटा एनालिस्ट है, तो हम लोग डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सीक्वल, एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, और एक जो चीज होती है वो है पाइथन, जो सागर सर आप लोगों को पढ़ाए। ठीक है, तो ये पाइथन, ये सारी चीजें एक डेटा एनालिस्ट को आनी चाहिए, और इस डेटा एनालिटिक्स की फिलहाल और आने वाले इन फ्यूचर में भी बहुत डिमांड रहे। ठीक है, जैसे कि मैंने डेटा एनालिटिक्स में बताया, वैसे ही हमारा पावर बीआई है। तो पावर बीआई, टैबलू, ये एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स है। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब जैसे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं ना, जैसे आप लोग ने भी देखा होगा कि एक्सेल में डेटा हम लोग कॉलमिनार और रो वाइज क्या करते हैं, सेव करते हैं, लेकिन उस डेटा को इस तरह से ना देखते हुए हम पावर बीआई में क्या कर सकते हैं, एक ऐसे ब्यूटीफुल इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं हमारे डेटा को कनेक्ट करके, ताकि हम लोग क्या कर सके, इसमें से ज्यादा अच्छी तरह से इंसाइट्स को ग्रैब कर सके। ठीक है, जैसे अगर किसी कस्टमर को ये वाला फोटो दिया जाए या फिर ये वाला एक इमेज दी जाए, और कस्टमर को ये वाली एक ज्यादा इलेबोरेट वे में अगर हम लोग उसे देते हैं, तो क्लाइंट हमेशा ये वाला ही चूज करेगा देखने के लिए। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पावर बीआई और टैबलू
इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन को क्रिएट कर सकते। ठीक है, हम लोग ऐसे धीरे धीरे समझते जाएंगे कि हम लोग डेटा को कनेक्ट कैसे करेंगे, फिर उसके अंदर डेटा मॉडलिंग होगी, डेटा क्लीनिंग होगी, उसके बाद में विजुअलाइजेशन होंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ते जाएंगे हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक के जो बताया, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। लेकिन देखो, आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं रोज बताऊंगा वो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ नए डाउट्स लेके आओ, पढ़ते जाओ। मीन्स स्टार्टिंग में तो एक दो दिन में इतना नहीं होगा, लेकिन थ्योरी पार्ट चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आओगे तो और अपने तरफ से, खुद के तरफ से भी जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको रोज की लगभग 1 से 2 घंटा, तो भी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं हूँ ही यहाँ पे, आप लोगों को कोई भी डाउट आता है आप मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्व करके दूँ। ठीक है, सागर सर आपको कुछ करना? हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? सागर से थोड़ी कम आ रही है। हेलो, आप लोगों को भी कम आ रही है क्या, कि मुझे ही आ ही नहीं रही है। आ ही नहीं रही है ना? अच्छा, ठीक 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 है। ठीक है, हम लोग आप लोगों को ये शाम का टाइम जमता है या सुबह चलेगा? शाम का। शाम का ही? हम्म, ठीक, इवनिंग टाइम। इवनिंग ही चलता है ना? यस। ठीक है, फिर यही टाइम करते हैं, 8 से 9 तक की क्लास। ठीक है, अमरावती से कौन है बोला? यस सर, विक्रांत। विक्रांत, मी पण अमरावतीचाच आहे। हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ सागर सर, अभी आ रही है। अभी नहीं आ रही है सर। हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ, अभी आ रही सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। है। अच्छा अच्छा। हेलो, सबको आ रही है आवाज? हाँ हाँ। हाँ सर। यस। यस सर। हाँ सर, वो सेकंड नंबर की स्लाइड लगाना। हाँ, एक second। ओके, तो अभी सर ने बताया कि डाटा एनालिस्ट का रोल क्या क्या होता है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद उसका एनालिसिस और विजुअलाइजेशन, राइट। तो इन सब में क्या क्या इन्वॉल्व है? सीक्वल लगेगा हमको। सीक्वल किसके लिए होता है, किसी को आइडिया कोई? तो जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है उनको तो आइडिया होगी। यस सर, डेटाबेस के लिए। ओके, राइट, डेटाबेस। मतलब डाटाबेस क्या होते हैं, अभी जो भी नॉन टेक्निकल होंगे उनके लिए बता रहा हूँ। डाटाबेस मतलब कोई भी डाटा जो टेबल फॉर्मेट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं, राइट। फर्क है ना डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस में?
तो वो SQL क्या है, लैंग्वेज है जो रिलेशनल डाटाबेस को हम मैनेज करते हैं SQL। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हम SQL देखेंगे और हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी इस कोर्स के लिए, तो उसके लिए हम पाइथन यूज करने वाले। तो पाइथन यूज करके हम कैसे डाटा क्लीनिंग कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं डाटा का। अभी क्या होता है, कभी कभी डाटा में किसी टेबल में मिसिंग वैल्यूज होते हैं, किसी रोज में हो सकते हैं ना। हेलो, हेलो। Yes, sir. यस सर। समझ रहे हैं ना? हो Yes, सर। sir. हाँ, तो फिर वो मिसिंग वैल्यूज का क्या करना है उसको, मतलब वो रोज हमको डिलीट करने हैं या उसकी जगह कोई वैल्यू हमको रिप्लेस करनी है, वो हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन डाटा डिसाइड करते हैं। तो तुम ये पाइथन और SQL आपको लगेगा कि जो नॉन टेक्निकल वाले, कि हमको बहुत क्या बोलते हैं डिफिकल्ट जाएगा, तो उसका आप मतलब कोई टेंशन मत लो। एकदम बेसिक से, मतलब व्हाट इज पाइथन और व्हाट इज SQL से हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि रवि सर ने स्टार्ट में बताया कि अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक पर एक भी डाउट होगा, जब तक वो डाउट क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़े। आपको सिलेबस देखना है या जब कोर्स शुरू करेंगे तब देखना है सिलेबस? सिलेबस चालू करेंगे तभी देखेंगे। अभी देखोगे तो टेंशन आएगा क्या? No, ऐसा sir. अरे ठीक है, चलो। अभी हम दोनों के लिए कोई डाउट है क्या आपके लिए? नो No. सर। वही होगा, सर पाइथन डिफिकल्ट जाएगा का, SQL डिफिकल्ट जाएगा क्या? और ये SQL एक ऐसा पार्ट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मतलब आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करो, तुम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए करो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट, कोई भी रोल, सबके लिए SQL लगता है। क्यों सर, संग्राम सर बराबर है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जैसे वो खाने में नमक होता है ना, कोई भी डिश बनाओ उसके लिए नमक लगता है, SQL का जवाब वैसा है। किसी भी इंटरव्यू में जाओ, आपको SQL के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एज अ फ्रेशर जाओ या एज अ एक्सपीरियंस जाओ। तो इतना कुछ हार्ड नहीं है SQL। तो सीक्वल सीखने में मजा भी बहुत आता है। राइट, IT वाले हो ना? हाँ हाँ। थोड़ी बहुत टाइपिंग वगैरह करनी पड़ती है, करनी पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबने तो आपका इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरा नाम सागर मुरगुलवार है, मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस में हुआ है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से, COEP से। और मैं एज अ डाटा साइंटिस्ट, मतलब ये जो मशीन लर्निंग है ना, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर काम करता हूँ। तो मेरा पाइथन में एक्सपीरियंस 4+ इयर्स का है और मशीन लर्निंग में 3+ इयर्स का है। सबको मराठी आती होंगी ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। फिर हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन अच्छा है या मराठी इंग्लिश कॉम्बिनेशन? वो सागर हिंदी चलेगा। सागर सर कैसा है, मैं हिंदी में पढ़ाना प्रेफर करता हूँ। आपको जैसा जमे आप वैसे कर सकते हो। मुझे ओके माझं ओके। मराठी ये स्क्रीन stronger- शेयरिंग स्टॉप कर दो। हाँ किसी माझं को डाउट मराठी नहीं ना अभी इसमें? नो सर। तो फिर मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं नो सर। हिंदी में भी बोल सकती है, लेकिन वो कैसा, मराठी फीलिंग नाही येत। आदित्य सर, नाही सर। तुम्हालाही मराठीत काय प्रॉब्लेम नाही? नाही काही प्रॉब्लेम नाही। बाकी कोणाला? हिंदीत मलाही काय प्रॉब्लेम नाही, आपण मग फ्लो दोन्ही ठेवू समजा। अजून पायथॉन SQL विषयी काय डाऊट?
किंवा डाटा अनालिस्ट, पॉवर BI, टॅब्लो सर आहेत अजून. सागी बी तुम्ही नवीन नंतर जॉईन झाले सर मैं ही हूँ वो. अच्छा मेरा अच्छा साउंड काम नहीं कर रहा था ना, फिर मोबाइल से कनेक्ट हो गया. बाकी सब तो पहले से थे अभी. हाँ हाँ बाकी सब तो पहले से। और ठीक है. विक्रांत कोई डाउट? और कुछ डाउट होता ना, नो सर, नो सर. काय डाऊट असलं तर बिंदास विचारायचं, कसं विचारू, बाकीचे हो, काय सर. म्हणतील. हो सर. आणि असं कधीच वाटतच असेल तर मग चॅट मध्ये टाकायचं वाटलंच तुम्हाला. असं वाटतं की नाही कधी कधी यार, मला तरी लय सिंपल वाटायले पण कसं विचारू आता. इंजिनिअरिंग वाले किती येत इथं आता? विक्रांत मी एक आहे सर. अजून मी सर विक्रांत. ओके. आणि लेक्चरशिप मी आहे सर. इंजिनिअरिंगच झाले ना तुमचं? नाही, बी फार्मसी. ओके. मग आता इंजिनिअरिंग सोडून बाकी बी फार्मसी एक आहेत, एक आर्ट्सचे आहेत, अजून एक कोण आहे? कोण राहिले? खुशबू. नाही तुम्हीच बी फार्मसीचे आहे ना? मीच आहे फक्त. ओके ठीक आहे. काय नाही, नॉन टेक्निकल नॉन IT बॅकग्राऊंड असेल तरी आपण एकदम झिरो पासून सुरू करू. ज्यांना फक्त कम्प्युटर किंवा लॅपटॉप काय आहे एवढं जरी माहित राहिलं तरी तुम्हाला सगळं क्लिअर होईल. संग्राम सर और कुछ? नहीं और कुछ तो नहीं, अभी सीधा क्लास में मिलते हैं. हाँ अभी उनको ही वही पूछ रहा था, उनको भी डाउट होंगे तो फिर, क्योंकि कल से तो आपकी क्लास शुरू हो जाएगी. हाँ हाँ बिल्कुल 8 बजे. क्लास टायमिंग काय असेल सर? क्लास टायमिंग 7:45 ते 8:45 ठेवलेलं आहे. सकाळी नाही जमत ना तुम्हाला सगळ्यांचं? नाही, सकाळी नाही जमणार. ठीक हा आहे ना. पण मग कधी असं कोणाला 7:45ला समजा सरला कधी ऑफिसहून यायला उशीर झाला तर 7:45चं एखाद दिवस 8 होऊ शकते. हा सर. तसं मी व्हॉट्सअपवरच आपल्या ग्रुपवरच इन्फॉर्म हा करून मग देते. तेच म्हणतोय, म्हणजे बाकी मुलांना काही प्रॉब्लेम नाही ना, एखाद दिवशी 7:45चं 8 झालं तर. तर कधी तर संध्याकाळच्या वेळेला संडे ऑफ कधी असेल का? हा आठवड्यातून आपली 5 days बॅच चालेल, 5 किंवा 6 days. एक दिवस तुम्हाला प्रॅक्टिस होईल. ओके. किंवा मग कसं एखाद दिवशी नाही झाली समजा, ट्युजडेला काही प्रॉब्लेम आला तर ते आपण सॅटर्डे संडे कव्हर करू शकतो. ओके. किंवा मग सॅटर्डे संडे ठेवून मिनिमम 5 दिवस तर बॅच चालेलच आपली, 5 किंवा 6. अजून काय टायमिंग बद्दल? काही नाही सर, संध्याकाळी कधीही घ्या क्लास सर, चालेल. चालेल काही problem. अजून काही डाऊट कशाबद्दल, याच्या व्यतिरिक्त काही असं काही? काही टायमिंगचे असू द्या, सिलेबसचे असू द्या, कशाचे असतील तर सांगा. नाही सर. ठीक आहे मग सागर सर, आपण कॉन्क्लूड करूया इथे. हो चालते स्टुडंट्स. मग
थांबायचं आज इथं? हो सर. No, sir. नको आता काय करणार सर थांबून. नाही थांबायचं का म्हणजे क्लास संपवायचा काय? अच्छा मग थांबायचं का म्हणजे क्लास कंटिन्यू करायचा वाटलं का? नाही सर. चालतंय मग. उद्यापासून बॅच सुरू होईल आपली. सगळ्यांना हॅपी गुढीपाडवा. तुम्हाला पण. Same to you, sir. Same to you, sir. सेम टू सर. चालेल. आणि आपला ग्रुप बनवलेला आहे, काही डाऊट असेल तर तिथे तुम्ही मेसेज करू शकता चालेल. आणि क्लासमध्ये तर विचारू शकता. ठीक आहे ना? चालेल. ठीक. येस सर. त्यापासून आपलं पॉवर BI स्टार्ट होईल. ओके सर. येस. मग थोड्या दिवसानं मग 2 तास झालं तर काय हरकत आहे का तुम्हाला क्लास? No, नाही नाही sir. काय नाही म्हणजे सर. 2 पॉवर बी आहे नाही, त्याच्यासोबत मग आपण पायथॉन किंवा सिक्वल चालू करू. हो चालेल. एक दिवस झाला. सुरुवात म्हणजे 1-1 तासावरून झाली तर चांगलं ना. एकदा सुरुवातीला 2-2 तास म्हणलं की मग जड जात. हो हो चालतंय. आपण मग करू ऍडजस्ट पुढे झालं तुमच्या मनाने. ओके. ओके. चलो बाय. Bye. ठीक आहे सर. Thank you very much. Thank you, sir. या थँक्यू. Yeah.